पति ब्रह्मचारी। शाह जी, हर वक्त अपनी जान को जोखिम में डालना सही नहीं है, समझिए आप। अच्छा, ठीक है बाबा, सॉरी, आई एम सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करूंगी। ओके बॉस? आप ना कभी नहीं सुधरेंगे। ये चोट कैसे लगी आपको? मिश्रा जी। जी सर। ऑइंटमेंट लेकर आइए जल्दी। खड़े क्या हैं? मरहम लेकर आइए जल्दी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है? किसने दिया ये घाव आपको? चाचा, मैं कुछ पूछ रहा हूं, किसने मारा है आपको? वो मुझे सच में कंजक्टिवाइटिस ही हुआ है। वो अब ठीक हो गया ना, तो हाथ लगा लगा के निशान पड़ गया बस। सर, बहाने नहीं पूछे मैंने आपसे। बेहतर होगा कि साफ साफ बता दीजिए कि आपको किसने मारा है, वरना मैं अपने तरीके से पता लगाना शुरू कर दूंगा। बताऊंगी तो फिर भड़क जाओगे, और नहीं बताऊंगी तो मेरी जान खाओगे। अच्छा ठीक है, सुनो, अभी जो गुंडे आए थे ना, उसमें से जिस गुंडे ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया था, बस उसी का हाथ सीधा मेरी आंखों में जाकर लग गया, और कुछ नहीं। लेकिन ये घाव तो बिल्कुल ताजी नजर नहीं आ रही है। तुम्हें शक करने के अलावा कुछ आता नहीं क्या? मैंने कहा ना गुंडे का हाथ लगाए, और कौन मारेगा मुझे? बच्चों की तस्करी के मामले में जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें इतना मारो कि दोबारा उनका हाथ किसी काम के ना बचे।
कितनी फिक्र करता है सूरज आज भी मेरी। शहर में बच्चों की तस्करी करने वाली गैंग सक्रिय है, जिनके 2 आदमियों को हमने पकड़ा है। पूछताछ जारी है। ये जो गैंग है बच्चों को एंटिक सामान के बीच में छुपाकर तस्करी कर रहे हैं। बच्चों के माँ बाप से गुजारिश है वो घबराए नहीं बल्कि सतर्क रहे। हम जल्द ही इस गैंग तक पहुंच जाएंगे। वो भी एंटीक सामान के एक्सपोर्ट के साथ। पूरन भैया, ये देखिए सूरज भैया क्या कह रहे हैं। कोई गिरोह है जो बच्चे चुरा रहा है। बीटी कहाँ है? कब वो स्कूल गया। अच्छा, आप उसे स्कूल से वापस लेने जाएंगे ना तो ध्यान रखिएगा। ऐसे बदमाश ना अक्सर स्कूल के आसपास ही घूमते हैं, ठीक है? हाँ। हाँ। ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। पूरन भैया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अभी आया। अरे क्या क्या हो रहा है आजकल? जी बॉस, आपने बुलाया? ये क्या है? दो दिन की छुट्टी क्यों? सूरज, मेरा मतलब है बॉस, बच्चों की तस्करी बहुत ही सेंसिटिव केस होता है। इसमें कितनी स्ट्रैटेजी और कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसे में मुझे छुट्टी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज जो मनमानी आपको करनी थी आपने कर ली। बहुत मदद कर दी आपने हमारी, उसके लिए थैंक यू। अब आप घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं, ना ही मुझे छुट्टी चाहिए और ना ही मैं ये केस छोड़कर कहीं जाऊंगी, समझे आप? अभी सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दी है मैंने। अगर ज्यादा बहस करेंगी आप तो सीधे 1 महीने की छुट्टी दे दूंगा आपको और आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, समझ गए आप? अब घर जाइए और आराम कीजिए। जब छुट्टी मांगू तब देता नहीं और जब नहीं चाहिए तो छुट्टी दे रहा है। खड़ूस सकड़ू पागल संघ की ब्रह्मचारी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं बॉस, बस आपकी तारीफ के पुल बांध रही थी। सर चौक के पीछे वाले गोडाउन में जो रेड हुई थी ये उसकी डिटेल्स हैं एंड आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से कुछ तस्वीरें मिली हैं। ये रही सब। सूरज इतने बड़े और खतरनाक केस में उलझा हुआ है, ऐसे में मैं घर कैसे बैठ सकती हूँ? तुम्हारी दी हुई छुट्टी के हिसाब से तुम्हारे सामने आके ड्यूटी नहीं कर सकती, पर तुम्हारी नजरों से बच के हर चीज पे नजर तो रख सकती हूँ। अबे रुक! भाग क्या रहा है? रुक! रुक! बोला था ना भाग नहीं पाएगा। फालतू में मेरी गोली वेस्ट कराती है और अपनी टांग भी। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो बस वो एंटिक सामान का बिजनेस करता हूँ साहब। अगर एंटीक का बिजनेस करता है तो भाग क्यों रहा था? हाँ? चल अब चुपचाप अपनी जबान खोल, वरना इस पुलिस वाले का हाथ खुल गया ना तो टांग के साथ साथ हाथ, हड्डी, मुंडी सब टूटेगा। साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस फॉलो करता हूँ जो ऑर्डर मिलता है साहब। रुको। ये लोग यहाँ। टेम्पो से नीचे उतर, टेम्पो की चाबी दे। चाबी क्यों चाहिए? ओ मैडम, मैनेजर ने कहा है टेम्पो में लोड हुआ सामान बीच में नहीं खुलना चाहिए। अब तो टेम्पो का दरवाजा सीधा डिलीवरी गेट पे खुलेगा। सीधे डिलीवरी गेट पे खुलेगा है? और अब है जितना कहा जा रहा है ना चुपचाप उतना सुन, बस बाहर निकल, बाहर आ। चल शाबाश, हिलने का नहीं, शांति से वहीं बैठा रहे, समझा? पीछे की चाबी निकाल।
पीछे की चाबी निकाल। निकाल 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 जल्दी। शाबाश। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा कुछ लेना देना नहीं है साहब। ड्राइवर, अब तू वही बोलेगा जो मैं तुझे बताऊंगा। ज्यादा अपना दिमाग लगाया ना तो ऐसे दिमाग के अंदर अगली गोली होगी, समझा? हेलो मैनेजर, हम लोग टेम्पो लेकर जा रहे थे। अचानक से पूरन और मोनिका आधम के और जबरदस्ती टेम्पो की चाबी लेकर सारा सामान खोलकर चेक कर रहे हैं। ये पूरन और मोनिका टेम्पो रुकवाकर सामान में क्या ढूंढ रहे हैं? अभी इनसे पूछ कि ये दोनों क्या ढूंढ रहे हैं। वो मेरे पास काम करने आए थे तो वो अपने बच्ची ले आए साहब। मुझे नहीं पता था साहब, मैंने वो उनकी बच्ची है सामान में पार्सल कर दिया साहब। अब आएगा मजा सूरज से बदला लेने में। अब अपने ड्राइवर को बोल के टेम्पो और उन दोनों को अभी के अभी लेके गोडाउन आए। तू एक काम कर, वो टेम्पो और उन दोनों को वापस गोडाउन लेके आ। ठीक है। बाबू उधर भी देख। चल गाड़ी निकाल। इस बच्चा चोरी गैंग को पकड़वाने में मैं तेरी पूरी मदद करूंगा सूरज, क्योंकि अब तो खुद पकड़ेगा अपने भैया भाभी को रंगे हाथों बच्चों की तस्करी करते हुए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।